हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी का, साइंस में बायोलॉजी का सेल। ठीक है ना। और सेल से हम लोग शुरुआत करेंगे। ये भी इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है ना। या सेल से पहले हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो बायोलॉजी एक्चुअली क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, है ना। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, है ना। तो बायोलॉजी मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या लिविंग थिंग्स की हम लोग स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है। इनिशियली फादर ऑफ बायोलॉजी, अच्छा प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग होता है, ध्यान रखना। कुछ लोग बायोलॉजी कहते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बायोलॉजी नहीं होता, बायोलॉजी होता है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, वट। तो हम भी बायोलॉजी बोल देंगे, हमें आता है बोलना। तो बायोलॉजी का जो फादर है वो किसको कंसिडर किया जाता है? एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ऐसे कोई साइंटिस्ट तो नहीं थे, है ना। लेकिन हाँ ये बहुत मतलब ग्रीक के एंशियंट ग्रीक के एक क्या कहते हैं फिलोसफर जरूर थे। ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी बहुत सारी थ्योरी दी है। ठीक है ना। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है ना। तो ये आपको एरिस्टोटल को कंसिडर किया जाता है। फिर फादर ऑफ बॉटनी। अब बॉटनी क्या होता है? वो पहले तो थियोक्रेटस को कंसिडर किया जाता है। और बायोलॉजी के भी, अब देखो फिर बायोलॉजी बोल दिया मैंने, बायोलॉजी बायोलॉजी के भी को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। दो उसमें सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है ना। प्लांट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। और जूलॉजी जूलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना। एनिमल्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको जूलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। तो फादर ऑफ जूलॉजी तो आपका एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। और फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? थियोक्रेटस को कहा जाता है। ठीक है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है? लिविंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो आपको पता होगा, ये बेटा सारे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। एक तरह से समझ लीजिए आपकी वो एक क्विक रिवीजन हो रही है। ठीक है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले तो लिविंग जितने भी होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ठीक है ना। किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उनकी बॉडी में। फिर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि वो अपनी बॉडी में एनर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। जो भी हम खाना खाते हैं उससे हम लोग ग्लूकोज हमको मिलता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है ना। फिर रिप्रोडक्शन करते हैं हम लोग। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपनी ही जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है ना। फिर किसी न किसी चीजों को, जो हमारी चीजें आसपास होती हैं, है ना, स्टिमुलस जिसको कहते हैं, तो उनसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है ना। जैसे गरम गरम ठंडा, ठीक है, इस चीज से हम लोग क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंजेस ऑफ गैस, है ना। हाँ, कुछ कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। नहीं, ब्रीदिंग, ये तो ब्रीदिंग हो गया ना। ब्रीदिंग के थ्रू हालांकि हम गैसेस को लेते हैं, लेकिन जो हमारे लंग्स के अंदर जो हो रहा है ना, मेन वो रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। जब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो साइंस में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। जैसे हिस्ट्री, साइंस, आपको पता होगा, अगर आप शुरू से फॉलो करोगे, मेरी फर्स्ट वीडियो से आप फॉलो करोगे तो आपको पता रहेगा कि हम लोगों ने क्या एम रखा है। हम लोगों ने एम रखा है कि हम धीरे धीरे आपको सारी चीजें कवर कराएंगे। ठीक है ना। जितने भी आपको गवर्नमेंट सर्विस से रिगार्डिंग जो भी चीज आपको सीखनी होती है, बट स्लोली करेंगे। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। तो अगर आपका टाइम नहीं है भाई, ठीक है ना, तो टाइम निकालो, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी में काम करने वाले नहीं है, बहुत स्लोली करेंगे। आप क्रोनोलॉजिकली बस हमारी वीडियो को फॉलो करो। ठीक है, सबसे पहली वाली सबसे पहले देखो, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है बेटा। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? वेस्ट। जो भी हमारी बॉडी में, क्योंकि जो कहीं भी कुछ भी काम होगा तो वेस्टेज तो उसमें क्रिएट हो गई होगा। ठीक है ना। तो वेस्टेज को पास करना, ये एक्सक्रीशन का काम है। और सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड को सर्कुलेट करना। ठीक है ना। सर्कुलेशन का काम क्या है? ब्लड को सर्कुलेट करना। फिर बायोलॉजी शब्द किन्होंने दिया था? ये लैमार्क और ट्रीवेनस में दिया था। इनका नाम मेरे को बोलने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है ना।
ट्रीवायरनस, ठीक है, लेमार्क एंड ट्रीवायरनस ने इस शब्द की को बताया था, ठीक है बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर, देखो बेटा ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। स्टडी ऑफ प्लांट ऑब्वियसली अभी बताया था ना, स्टडी ऑफ प्लांट क्या होता है, बॉटनी होता है। स्टडी ऑफ एनिमल क्या होता है, अभी बताया था, जूलॉजी होता है। द टर्म बायोलॉजी वाज कॉइन्ड, किन्होंने कॉइन की थी, अभी बताया था ना, लेमार्क और ट्रीवायरनस ने की थी। एरिस्टोटल किसको क्या कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे फोटोसिंथेसिस करें, ठीक है ना, सारे फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, सिर्फ प्लांट्स करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो सेल टॉपिक है। तो सेल होता क्या है बेटा, पहले इस बात को समझो। तो सेल की एक बहुत ही ये कह सकते हो बेसिक सी, या फिर ये कह सकते हो वर्ल्ड फेमस एक डेफिनेशन है, जो कि है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हाँ लिखा भी है, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। अभी इन लाइंस का, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है, ठीक है ना, मतलब स्ट्रक्चर भी बनाता है सेल और फंक्शन भी करता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी बॉडी की एक एक चीज, ठीक है ना, बाल से लेके नाखून से लेके ब्लड से लेके स्किन से लेके बोन से लेके हर चीज सेल से बनी है। हर चीज किससे बनी है, सेल से बनी है। चलो अच्छी बात है, तो ऐसे तो बिल्डिंग वगैरह सब चीज एटम से बने, ठीक है ना, तो उससे तो क्या दिक्कत है। लेकिन एटम का कोई पर्टिकुलर फंक्शन ही नहीं होता, समझ रहे ना, एटम का कोई पर्टिकुलर फंक्शन ही नहीं होता। लेकिन हमारी बॉडी का जो सेल है, एक एक सेल फंक्शन भी करता है, ध्यान रखना। सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेल के अंदर क्या होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि सेल की जो स्टडी को क्या कहते हैं, सेल की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है ना। फिर सबसे पहले जो डिस्कवरी ऑफ सेल की थी, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, ठीक है ना। एक ऐसा कॉर्क लिया था, उसमें इनको ऐसे ऐसे सेक्शन, थोड़े थोड़े ब्लॉक्स दिखे थे, और उन्हीं ब्लॉक्स का नाम उन्होंने क्या दिया, उन्होंने सेल दिया, ठीक है ना। फिर आप देखोगे सेल भी कई तरीके के होते हैं। अगर एक बेसिक सेल देखा जाए ना बेटा, तो सेल अंडे की तरह होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक तो चारों तरफ उसकी लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है ना, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लांट्स के अंदर कहते हैं उसको क्या कहते हैं, आपका सेल वॉल, ठीक है ना। फिर उसके अंदर बहुत सारे लिक्विड भरा होता है ना, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये लिखा भी आपको दिख रहा होगा, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और एक होता है न्यूक्लियस, एक अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है बेटा। जो हमारी अर्थ के ऊपर जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नॉन सेल है, वो क्या है, वो ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है ना। और जो स्मॉल सेल है वो पीपीएलओ है, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा छोटा है। फिर ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा जो होता है वो फीमेल का जो क्या कहते हैं, एग होता है ना, फीमेल का जो एग होता है, जिसको हम सेक्स गैमेट भी कहते हैं, ठीक है ना, वो होता है, जिसको ओवम कहते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारी बॉडी के होते हैं, ह्यूमन बॉडी के, वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। और जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन जानते हैं ना, नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है, ठीक है ना, न्यूरॉन जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। ये कुछ मतलब फैक्ट्स है, आपको पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है, इनको देख लेना आप लोग, ठीक है बेटा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर होता क्या बेटा कि सेल को अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो सेल को इनिशियली तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है बेटा, एक्चुअली में, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जो पूरी तरह से मैच्योर सेल नहीं होते, पूरी तरह से मैच्योर सेल नहीं होते, वो इमेच्योर सेल होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और भी कई चीजें उसमें एब्सेंट होती है। इवन देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिसका न्यूक्लियस थोड़ा प्रिमिटिव होता है और पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है।
और ये सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाए जाते हैं, ये सेल बेटा ध्यान रखना बैक्टीरिया में सेल पाए जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है, ठीक है। जबकि हमारी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से बना हुआ, डेवलप्ड न्यूक्लियस कह सकते हो आप, है ना, या ट्रू न्यूक्लियस। तो हमारी बॉडी में जो होता है प्लांट में, एनिमल्स में, वो कौन सा सेल होता है, वो होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में देखा जाए तो वो एक कंप्लीट सेल होता है। सबसे पहले तो यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है, कंप्लीट सेल होता है। अब इसमें आप देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर होता है, जो सेल का स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया था कि जो सबसे सेल की आउटर जो थिन लेयर होती है ना, आउटर जो थिन लेयर होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कुछ चीजें उसमें एंटर भी कर जाती हैं, कुछ एग्जिट भी कर जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। जो लिक्विड पार्ट होता है ना बेटा, जो लिक्विड पार्ट होता है, सेमी लिक्विड, मतलब पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता, सेमी लिक्विड पार्ट होता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, वो फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसमें दे भी रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, है ना, और आपके गोल्जी एपेरेटस हो गए, ठीक है। आपका क्या कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और इन सबके भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। और सेंटर में फिर हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी जेनेटिक कोड्स होते हैं, ठीक है ना बेटा। जेनेटिक कोड्स का मतलब क्या होता है कि माँ बाप के जैसे ही बच्चे दिखते हैं ना, इसका कारण जेनेटिक कोड ही होता है, ठीक है ना। कि बंदर का बच्चा बंदर जैसा होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा होगा, तो ये सारे जेनेटिक कोड्स होते हैं। तो ध्यान रखना सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। पहले तो सेल वॉल, सेल वॉल हमेशा बेटा ध्यान रखना, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल के अंदर, ठीक है ना। हालांकि प्लांट सेल के नीचे, मतलब सेल वॉल के नीचे भी सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर अभी मैंने बताया जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, सेमी लिक्विड होता है, और इसके अंदर सारे के सारे हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके अंदर समाहित होते हैं और काम करते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, इसको हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, और जितनी भी जेनेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यही है जो ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना, वो कौन करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया उसका फंक्शन को करता है। प्लास्टिड जो होता है ना बेटा, प्लास्टिड होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, वो एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है ना। प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। और उसमें भी प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट वो होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है, ध्यान रखना। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट वो होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। क्लोरोफिल क्या करता है आपको पता होगा, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है प्लांट के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि ये प्लास्टिड होता ही प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, बेसिकली सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। फिर ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो थोड़ा कलरलेस पिगमेंट होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर और सारी चीजें जैसे फूड वगैरह प्लांट का, ठीक है ना, और आपका प्रोटीन वगैरह जो भी उसकी नेसेसरी चीज है वो ल्यूकोप्लास्ट में ऐड होती है। फिर जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमो का मतलब ही होता है कलर, CHROMO। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो एक्चुअली कलरफुल पिगमेंट होता है, जो कि फ्लावर्स और फ्रूट में पाया जाता है, ठीक है ना, फ्लावर और फ्रूट में पाया जाता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है बेटा वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, ध्यान रखना। राइबोसोम होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का फंक्शन करता है। और क्या कहते हैं आपका ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान रखना बेटा, राइबोसोम होता है ना वो RER, ठीक है, RER के साथ मिलके काम करता है, ठीक है ना। फिर लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को सुसाइड पैकेजेस भी कहते हैं, जो कि क्या करता है, जो कि जो भी सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है ना, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, इसीलिए उसको सुसाइड पैकेजेस भी कहा जाता है, ठीक है ना, लाइसोसोम्स को। वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स बेसिकली चीजों को स्टोर करता है, ठीक है ना। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, देखो है ना, लिखा भी है, प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और
एनिमल सेल के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, और ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है चीजों को, ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा। तो ये थे सेल। और अच्छा गोल्जी अपैरेटस भी होता है, इसमें लिखा नहीं है, शायद मैं मिस कर गया हूँ। गोल्जी अपैरेटस का भी काम क्या होता है, स्टोरेज करने का और पैकेजिंग करने का और ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है ना। तो गोल्जी अपैरेटस का भी काम क्या होता है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ठीक है बेटा। ये और डिटेल में लिखी हुई चीजों को पढ़ लेना, ठीक है। नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सॉल्व कर लेना। फिर सेल डिवीजन। अब देखो होता क्या है बेटा, जब हम लोग की लाइफ शुरू होती है ना, हम लोग की इंसानों की मान लो, तो हमारी जो शुरू होती है लाइफ, वो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है ना, सेक्स गैमेट, एग, मेल फीमेल का एग जिसको ओवम कहते हैं, और मेल का जो स्पर्म होता है, ठीक है ना। तो स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं, ध्यान रखना बेटा, जब ओवम ऐसा होता है, और स्पर्म ऐसा होता है, ठीक है। तो जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं, ठीक है ना, तो जब दोनों फॉर्म साथ में इनका फ्यूजन होता है, तो उसको कहते हैं जाइगोट, ठीक है। मतलब हमारी जो लाइफ है ना बेटा, हमारी जो लाइफ है, इनिशियली वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे वो क्या होती है, वो डिवीजन होते हैं, उसका डिवीजन होता है, वो डिवाइड होती है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। तो सेल डिवीजन का मतलब जब सेल डिवाइड होना शुरू होता है। तो सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं बेटा, ध्यान रखना, मिटोसिस और मियोसिस, ठीक है ना। तो मिटोसिस जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होता है, और ये सोमैटिक होता है। सोमैटिक मतलब एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लगभग एक जैसे सेल होते हैं, ठीक है। जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में क्या होता है, अलग अलग सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम्स भी अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंस होता है मिटोसिस और मियोसिस में, ठीक है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट रहने वाली बेटा, ठीक है ना। आज मुझे थोड़ा कहीं जाना है, तो आज की वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाली है, ठीक है। और फिलहाल के लिए इतना ही करना, ठीक है। हो सकता है कि मैं दोबारा ये सेल का पार्ट लेके आऊँ, ठीक है। मैसेज भी आ रहा है, मुझे निकलना है एक्चुअली, ठीक है ना। तो आज का इतना ही रखते हैं। बहुत ज्यादा अब तक की मेरी सबसे शॉर्टेस्ट वीडियो ये, क्रिस्प है, बहुत ज्यादा क्रिस्प है, ठीक है ना।